नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए विज्ञान की जो कि अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 6वीं की, वो आज अपन लोग भरते हैं। और जो भी मैं इनमें क्वेश्चन बताती जाऊँ उनका रिवीजन ज़रूर करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि अभी मार्च में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इनको कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए याद करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। किताब भरोगे इसीलिए आप साथ साथ में पढ़ते भी चलिएगा, तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता होगा कि हम पेपर भी अपलोड करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम वाले पेपर भी मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ 10 तक के हो गए थे। इसकी पिछली वीडियो में अपन ने चुंबकों द्वारा मनोरंजन ये वाला चैप्टर किया था। अब अपना लास्ट चैप्टर बचा है, टोटल 11 अध्याय हैं इसमें। और अपना आज इस वीडियो के माध्यम से लास्ट अध्याय करना है। इसके बाद विज्ञान के सारे अध्याय खत्म हो गए हैं। चलिए बच्चों, 11 वाला अध्याय करना है जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। क्या नाम है? हमारे चारों ओर वायु। चलिए करते हैं 11वां अध्याय। चलिए देखते हैं क्या नाम है जिसका, हमारे चारों ओर वायु। तो चलिए इसका पहला प्रश्न क्या है। बूझू ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित प्रेक्षण किए। कौन कौन से प्रेक्षण किए? बोतल से हवा के बुलबुले निकले, कुछ पानी बोतल में भर गया, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। कि चौथा क्या है? कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भर गया। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, सही हो जाएगा इसमें 1 और 2 वाला, है ना, जो ए नंबर में अपना ऑप्शन दिया है 1 व 2। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है। एक में क्या है, बोतल से हवा के बुलबुले निकले, और दूसरा कुछ पानी बोतल में भर गया। तो ये वाला अपना सही हो जाएगा ए नंबर का, है ना। इसके बाद सेकंड देखते हैं, बी नंबर का प्रश्न दूसरा क्या है। पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा ढेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक पूरी तरह डूब नहीं गया। उसकी बुलबुले निकलते हुए देखे। ये बुलबुले होते हैं, कैसे होते हैं? वायु। तो सी नंबर का सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है। बूझो ने भी भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? तो क्यों पहना था? तो इसमें आ जाएगा श्वास लेते समय हानिकारक गैसों से धूल कणों में प्रवेश रोकने के लिए, है ना। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा अपना। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा आता है। क्या है? जलने की प्रक्रिया केवल डैश 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 की उपस्थिति में संभव है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्या है पहला, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो उत्तर में क्या आ जाएगा, हमारी पृथ्वी वायु की एक परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, बी नंबर का, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम। तो वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम निम्न है। पहला क्या है, जल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड और पांचवा धूल तथा धुआं। ठीक है, इस प्रकार बी नंबर का, बा नंबर का हो गया है। पहले आ नंबर का किया, फिर बा, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, तो क्या है, क्या कारण है कि हम नाक से सांस लेते हैं? तो वायु में उपस्थित धूल कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तो उत्तर में आ जाएगा, हमारी नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा वायु में उपस्थित धूल कणों को हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करने देते। इसके बाद तीसरा क्या है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। पहला क्या है, वायु के कारण हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज का उड़ना। तीसरा, पक्षी वायु की मदद में उड़ पाते हैं। चौथा, वायु के परागकण तथा बीच बीच वायु की मदद से इधर उधर फैलते हैं। 57 जल चक्र में वायु उपयोगी है। तो तीसरा कर दीजिएगा। इसके बाद चौथा देखते हैं, पवन चक्की के उपयोग लिखिए। तो पहला क्या है, पवन चक्की से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। दूसरा, पवन चक्की से हम आटा पीस सकते हैं।
इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिसमें वायु की संरचना का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार आपको चित्र बना देना है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपना चित्र बना दीजिएगा और उसमें नाम भी लिख दीजिएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय ही जमीन से बाहर आते हैं। तो उत्तर में आ जाएगा, जब वर्षा का पानी जमीन के अंदर रहने वाले जीवों की माद के अंदर भर जाता है तब वायु को उनकी माद के अंदर बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन से बाहर आना पड़ता है। सातवां प्रश्न है इसके बाद, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो उत्तर में क्या जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु की मात्रा कम होने लगती है, अतः पर्वतारोही को इस वायु की मात्रा की पूर्ति हेतु अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, क्या है, वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, वायु का सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन गैस, इसका उपयोग जीवधारी करते हैं और यह गैस आग जलाने में सहायक नहीं है। इसके बाद आता है 12 नंबर का, पहले 8 नंबर का था इसमें, 8वें में फिर 12 नंबर का है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारी वायु का एक छोटा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह गैस किसी वस्तु के जलने से तथा जीवधारियों के सांस छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस गैस से वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्या है, पवन चक्की का नामांकन चित्र बनाकर उनके उपयोग के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार आप पवन चक्की जो कि है इसका चित्र बना दीजिएगा। इसके बाद इसका उपयोग क्या करना है, पवन चक्की के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन चक्की से अनाज पीसा जाता है। पवन चक्की से पानी पंप चलाया जाता है। तो इस प्रकार आप 9वां प्रश्न कर सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है, क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर डायग्राम बनाना है। फिर क्या लिखना है, पेड़ों की पत्तियों के खड़खड़ान से कपड़ों सूखते समय उनके धीरे धीरे हिलने से व हवा के, ठीक है, कारण पतंग के उड़ने से हम यह कह सकते हैं कि वायु हमारे चारों ओर स्थित है। वायु की उपस्थिति को जांचने के लिए हम एक फिरकी का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी जगह फिरकी को आगे पीछे करते हैं तो वह फिरकी हर जगह वायु की उपस्थिति के कारण घूमती है, अतः हम कह सकते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार आप 10वां कर दीजिएगा। फिर चलिए प्रोजेक्ट 1 आप देख ही सकते हैं, पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है। फिर प्रोजेक्ट कार्य है, क्या है, अपनी फिरकी बनाइए तथा फिरकी को डंडी लगाकर पकड़िए और खुले विभिन्न विभिन्न दिशाओं को आगे पीछे कीजिए। अपने सर्वेक्षण को अनुभव के शब्दों में लिखिए। तो पहला क्या लिखना है, जब तेज हवा चलती है तो फिरकी भी तेज चलती है। दूसरा, जब हवा धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब हवा चलना बंद हो जाती है तब फिरकी भी घूमना बंद कर देती है। चौथा, जब फिरकी को हम किसी भी स्थान के आगे पीछे करते हैं तो बंद हवा में भी फिरकी घूमती है। पांचवा, फिरकी केवल एक दिशा में घूमती है, जिस दिशा से हवा चलती है। हवा की विपरीत दिशा में तथा बाकी दिशा में फिरकी बंद रहती है। तो इस प्रकार आप कर दीजिएगा। ठीक है, हो गए हैं अपने सारे अध्याय, जितने भी अध्याय थे 11 वो अपन ने कर लिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से बोर्ड के एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।